Hello students, welcome to my channel Dr. Miss Anatomy की पाठशाला. In this video we will discuss the pterygopalatine fossa. इसको याद करने का स्टाइल है, सिर्फ पहले आपको स्कल क्लियर होगा, बोन्स क्लियर होंगी, देन यू कैन रिमेंबर इट इजीली. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन, देन बाउंड्रीज एंड communication of pterygopalatine fossa with other parts, and lastly we will discuss the contents of pterygopalatine fossa. First of all, the introduction. So it is small pyramidal space below the apex of orbit. So this is orbit, right orbit, left orbit, and the depth, this pointed part is apex. Below the apex of the orbit, we have a pyramidal space. This pyramidal space is known as pterygopalatine fossa. So this is pterygopalatine fossa, जिसमें अभी प्रोब है. बाउंड्रीज, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ एनाटॉमिकल पोजीशन में, एंटीरियरली मैक्सिला, दिस इज मैक्सिला, हम प्रॉपर बाउंड्रीज करेंगे. पोस्टीरियरली दीज प्लेट्स, दीज आर pterygoid plate, मेनली द लेटरल pterygoid प्लेट ऑफ स्फीनोइड बोन. स्फीनोइड बोन जब हम पढ़ते हैं उसमें दो प्लेट्स होती हैं, लेटरल pterygoid एंड मिडल pterygoid. So this is the lateral pterygoid plate. Then we have the greater wing of sphenoid. हमें पता है स्फीनोइड के दो विंग होते हैं, लेसर एंड ग्रेटर. दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड, बॉडी ऑफ स्फीनोइड, एंड here will the palatine bone. palatine bone के दो पार्ट, पिरामिडल पार्ट या, एंड दिस विल द हॉरिजॉन्टल प्लेट. ऊपर को जो जाती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन. सो दीज विल बी द बाउंड्रीज. अब करते हैं. दिस इज pterygopalatine fossa. अगर मैं जाइगोमेटिक आर्च को डाइसेक्ट कर दूं, इसे निकाल दूं, इसे तोड़ दूं, दिस इज जाइगोमेटिक आर्च, तो इसके पीछे है ये pterygopalatine fossa. और जाइगोमेटिक आर्च के ऊपर वाले को हम बोलते हैं सुप्राटेम्पोरल, नीचे वाले को इंफ्राटेम्पोरल रीजन. सो इट इज प्रेजेंट इन इंफ्राटेम्पोरल रीजन बिहाइंड द एपेक्स. बाउंड्रीज एंटीरियरली यू कैन अप्रिशिएट, दिस इज मैक्सिला. मैक्सिला का पोस्टीरियर पार्ट है. सो एंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मैक्सिला. और भी हमने अगर एक्यूरेट होना है, दिस इज अ सुपीरियर medial part of posterior surface of maxilla. Okay, posteriorly it is bounded by lateral pterygoid plate and body of sphenoid. Medially, okay, this is lateral side, ये वाली साइड medial है. Medially it is bounded by the perpendicular plate of palatine bone. अंदर palatine bone है, उसकी perpendicular plate, this one, this thing. Okay, laterally it is open into infratemporal fossa. Superiorly we have the body of sphenoid. Inferiorly it is closed. और inferiorly यहाँ पे हमारे पास, हमने बोला था पैलेट है, पैलेट की एक प्लेट होती है हमारे पास, द पिरामिडल प्लेट, जो प्लेट इसको यहाँ से बंद करती है, छोटी सी ओपनिंग होती है यहाँ पे, वो हम डिस्कस करेंगे. सो इन्फीरियरली वी हैव द पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन. एक बार रिवाइज करें. एंटीरियरली सुपीरियर मीडियल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मैक्सिला. पोस्टीरियर बाउंड्री इज बाउंड बाय द lateral pterygoid plate and the greater wing of sphenoid. Medially it is formed by the perpendicular plate of palatine bone. Laterally it is open into the infratemporal fossa through pterygomaxillary fissure. What is pterygomaxillary fissure? These are pterygoid plates. This is maxilla. Pterygomaxillary fissure, दोनों के बीच में स्पेस है खाली, that is known as pterygomaxillary fissure. So laterally it is opened into the
infratemporal space through pterygomaxillary fissure. Okay. Superiorly we know the body of sphenoid, inferiorly it is closed by the pyramidal process of palatine bone. Okay. Communications एक बार देखो, nose, so this is medial side, this is lateral side. Okay. Communications of pterygopalatine fossa. टेरिगोपैलेटाइन फोसा की एंटीरियर कम्युनिकेशन हमने बोला इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एपेक्स ऑफ ऑर्बिट, तो इसकी ऑर्बिट के साथ कम्युनिकेशन होगी। जो इसके पास सरफेसेस हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होगी। एक साइड ऑर्बिट है, इसके एंटीरियरली ऑर्बिट है, ऑर्बिट के साथ होगी। मीडियली नेजल कैविटी है तो अंदर नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेशन होगी। ओके। लेटरली हमने बोला इंफ्राटेम्पोरल एरिया, इंफ्राटेम्पोरल के साथ कम्युनिकेशन होगी। सुपीरियरली हमने बोला था ऊपर इसके मेरे पास जो है वो बॉडी ऑफ स्फीनोइड है। बॉडी ऑफ स्फीनोइड में कुछ ओपनिंग्स होती हैं उस स्फीनोइड बोन में जो मिडल क्रेनियल फोसा में ओपन होती हैं, वी विल डिस्कस। तो सुपीरियरली यहाँ कम्युनिकेशन है। इन्फीरियरली पीछे पहले ये फोसा है, इन्फीरियरली इट विल ओपन इनटू द ओरल कैविटी। इजी बीच में है, इन सब से कम्युनिकेट करेगा। सो एंटीरियरली इट विल कम्युनिकेट विद द ऑर्बिट थ्रू इंफ्राऑर्बिटल फिशर। दिस इज इंफ्राऑर्बिटल फिशर। एक एंटीरियरली इट विल कम्युनिकेट विद इंफ्राऑर्बिटल फिशर। अदरवाइज आप एक और स्टाइल बोल सकते हो, इंफ्राऑर्बिटल फिशर विल ओपन इनटू द इंफ्राटेम्पोरल स्पेस। और अगर आप प्रोब को थोड़ा और आगे करो और थोड़ा सा एंगल दो तो ये टेरिगोपैलेटाइन स्पेस में चला जाए। सो एंटीरियरली इट विल ओपन इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फिशर एंटीरियरली। मीडियली, मीडियल क्या था? नेजल कैविटी। सो मीडियली इट हैज़ टू कम्युनिकेट विद नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी से कम्युनिकेट करने के लिए एक छोटा सा फोरामिन होता है, मे बी आपको प्रोब दिखाई दे रहा होगा, दिस प्रोब। छोटा सा फोरामिन होता है स्फीनोइड में, स्फीनोपैलेटाइन फोरामिन। स्फीनोइड बोन और पैलेटाइन बोन के बीच में स्फीनोपैलेटाइन फोरामिन, वो मीडियली हुआ। लेटरली हमने बोला था इट इज़ ओपन एंड इट विल कम्युनिकेट विद द इंफ्राटेम्पोरल फोसा थ्रू टेरिगोमैक्सिलरी फिशर। टेरिगोमैक्सिलरी फिशर, फिशर के थ्रू ये लेटरली कम्युनिकेट करेगा इंफ्राटेम्पोरल फोसा के साथ। अब रह गया इन्फीरियरली, हमने बोला है ऑलरेडी, इन्फीरियरली इट विल कम्युनिकेट विद द ओरल कैविटी थ्रू द पैलेट। ओके। एक बार इसको हम एक छोटी सी हमने ड्रा की है, बनाया है एक मॉडल, इसमें देख लेते हैं। दिस इज राइट साइड, राइट साइड का टेरिगोपैलेटाइन फोसा हमने बनाने की कोशिश की है, इससे आपको मे बी थोड़ा क्लियर हो। सो राइट साइड का टेरिगोपैलेटाइन फोसा, हमने बोला टेरिगोपैलेटाइन फोसा एक स्पेस है, एक फोसा है, पिरामिडल फोसा है जो एंटीरियरली बाउंडेड है बाई मैक्सिलरी बोन, पोस्टीरियरली बाउंडेड है बाई, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? एंटीरियरली मैक्सिलरी बोन, पोस्टीरियरली इट हैज़ द टेरिगोइड प्लेट्स, लेटरल टेरिगोइड प्लेट। मीडियली यहाँ पे नेजल कैविटी है एंड मीडियली इट विल कम्युनिकेट विद नेजल कैविटी। लेटरली इट इज़ ओपन, it will open into the infratemporal fossa. Superiorly it has body of sphenoid, inferiorly the orbit, inferiorly the oral cavity, orbit anterior है इसके। So अगर इसकी हम कम्युनिकेशंस देखें, फोसा की एंटीरियर कम्युनिकेशन ऑर्बिट में, इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है, देन मीडियली नेजल कैविटी में थ्रू स्फीनोपैलेटाइन फोरामिन। ओके। देन पोस्टीरियरली हमने बोला इसके पीछे क्रेनियल कैविटी है, क्रेनियल कैविटी में ओपन होगा। ये दो फोरामिन होते हैं जिनसे ओपन होता है। फर्स्ट इज फोरामिन रोटुंडम एंड सेकेंडली इट इज रिलेटेड to the foramen lacerum posteriorly. This is posterior opening. Okay, laterally it's open.
इंफीरियरली ओरल कैविटी और पैलेटाइन बोन थी, तो इंफीरियरली ओपनिंग होती है, एक होती है हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, एंड देयर आर सम 2 to 3 in number lesser palatine foramens. ओके, सो ये इसकी इंफीरियर कम्युनिकेशन है, ये इसकी पोस्टीरियर कम्युनिकेशन है जो मेरे मिडल क्रेनियल फोसा में जाएगी, ये इसकी एंटीरियर कम्युनिकेशन है जो आई में ओपन हो रही है, लेटरली ओपन है ये इसकी मिडल कम्युनिकेशन है जो नेजल कैविटी में थ्रू स्फीनो पैलेटाइन फोरामिन ओपन हो रही है. कंटेंट्स, 3 contents. One is maxillary artery, that is third part of maxillary artery. जब हम maxillary artery करेंगे तो maxillary artery के 3 parts होते हैं. maxillary artery का जो third part है that is present inside this fossa. अंदर की बात कर रहे हैं हम, अंदर क्या क्या है इस fossa की जो हमें दिखाई नहीं दे रहा. that is third part of maxillary artery. Second is maxillary nerve. सेम आर्टरी सेम नर्व, मैक्सिमम ब्रांचेस भी सेम होंगी, maxillary artery, maxillary nerve. And fourth will be the pterygopalatine ganglion. Very important ganglion is pterygopalatine ganglion. ये ganglion और ये artery और ये nerve हम next वीडियो में करेंगे अलग अलग, because ये सारे के सारे important है. And fourth will be the pterygopalatine ganglion. Very important